सेशन का, इट विल एंड टुडे। लेकिन ये कि अभी अगर देखा जाए तो इसके बाद से आपका एक्चुअल काम स्टार्ट होगा, बिकॉज यू विल बी आउट इन द मार्केट, और जितनी चीजें आपने यहाँ पर सीखी देखी उसका प्रैक्टिकल अब आप करने जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा तो तब आप उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कनेक्शन या आप ये कह लें कि रिलेशन वो ख़त्म नहीं हुआ, बट एक जो हमारा सेशन का दौरानिया था वो ज़रूर ख़त्म हुआ। तो बाकी आप यू कैन स्टिल आस्क क्वेश्चन इन फेसबुक। आपके सामने है इनेबलर्स की जो सपोर्ट है, जो ग्रुप सपोर्ट आपको मिल रही है, वो नेक्स्ट 10-15 मिनट के अंदर आंसर मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उस वजह से रिप्लाई नहीं हो पाता ऑलमोस्ट हर एक को। तो आप इफ़ लाइक यू आर गेट इन टच विद मी तो ईमेल कर दिया करें। ईमेल में अगर 24 घंटे बाद जवाब ना मिले तो दोबारा कर दिया करें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसमें बात की जा सकती है। ठीक है, अच्छा आज दो चीज़ें सिर्फ हम देखेंगे। एक तो आपके कोई क्वेश्चन है ओवरऑल वो लेंगे, ये देखेंगे कि आप कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर देख रहे हैं अपने आप को सारी ड्यूरेशन के बाद, कि ये जो हमने पढ़ा है देखा है, इसके बाद आपके आगे से क्या नेक्स्ट प्लान्स हैं कि आप कैसे इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्लस जो आखिरी चीज़ हमने देखनी थी वो थी कि वेरिएशन हम कैसे ऐड करते हैं थ्रू फ्लैट फाइल। ठीक है, ओके, सो सिंपली हम इन्वेंट्री कैटलॉग और यहाँ पर जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड पर। ठीक है, और यहाँ से हम स्प्रेडशीट डाउनलोड कर लेंगे अगेन उस प्रोडक्ट के लिए जो ऑलरेडी अमेज़न पर नहीं है। ठीक है, .com हमारी मार्केट है जिस पर हमने अपलोड करना है, तो .com हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या रिक्वायर्ड जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो कैटेगरी है प्रोडक्ट की, उसको लिखेंगे। लेट्स सपोज इफ यू राइट मून लैम्प, तो इसी के अंदर हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर टेम्पलेट को वो जनरेट कर लिया, जनरेट टेम्पलेट। हाँ जी, वो भी कर देंगे, न्यू कैलकुलेटर भी एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, सो ये हमारे पास वर्कबुक आ गई, टेम्पलेट फ्लैट फाइल आ गई, इन अदर वर्ड्स अपनी प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें आप क्या करें, आप यहाँ पर डेटा डेफिनेशंस में जाएं और सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड्स को देख लेंगे कौन कौन सी है उन रिक्वायर्ड फील्ड को हम सिर्फ अपलोड कर देंगे। इसको देखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये पूरी शीट सिलेक्ट करके इसको फिल्टर लगा लें, और फिर इस कॉलम के अंदर सिर्फ ऑप्शनल ब्लैंक इन दोनों को रहने देता, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड रह जाएंगी, उसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, स्क्रीन नहीं शो हो रही, अब शो हुई है स्क्रीन। ओके, चलें दोबारा कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। बेसिकली जो फ्लैट फाइल डाउनलोड हुई थी यहाँ से, इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद हम डेटा डेफिनेशंस वाले टैब में गए, और यहाँ पर राइट साइड पर ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है रेड के अंदर, ये बेसिकली फील्ड्स हैं जिनको हमने लाजमी अपलोड करना है फॉर वेरिएशन या नॉर्मल लिस्टिंग के लिए भी। लेकिन हमने क्योंकि प्राइमरीली वेरिएशंस को देखना है, तो इसके अंदर हम ये रिक्वायर्ड फील्ड्स पहले अपने पास हाईलाइट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, आप सारी शीट को यहाँ पर स्कैन करें, सेलेक्ट कर लें ये कॉर्नर के बटन पे क्लिक करके, और यहाँ से इसको फिल्टर लगाकर उसके बाद आप क्या करें कि आखिरी कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शनल को खत्म कर दें, ब्लैंक्स को खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें, रिक्वायर्ड इसके आगे ये लिखा हुआ है, जस्ट कीप दैट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपके सामने सिर्फ वो फील्ड्स रह गई जो इस वक्त रिक्वायर्ड है फ्लैट फाइल के लिए। अगर आप लेफ्ट पे देखें तो ये वाली सारी फील्ड, ठीक है, जिसमें डार्क ग्रीन में ये है, बैटरी की रिक्वायरमेंट में ये है,
और फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट में। ये सिर्फ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं टेम्पलेट के अंदर। सो लेट्स सपोज कि हमारी 4 वेरिएशन है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 4 लाइनें अपनी इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो आपकी टॉप रो है, ये बेसिकली आपकी पेरेंट एसिन की रो है, पेरेंट एसिन की। जो सारी चीजें, सारी फील्ड्स फिल होंगी वो ये 3 रोज में अब फिल होंगी। यहाँ पर कुछ चीजों में डाटा आएगा, कुछ चीजों में डाटा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू कि पेरेंट जो है वो एक सेलेबल एसिन नहीं होता। चाइल्ड एसिन बेसिकली एक सेलेबल एसिन होता है जिसको लोग खरीद सकते हैं। पेरेंट सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए इसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से पेरेंट की सारी फील्ड जो वो अपलोड नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे सेलर एसकेयू पर, और पेरेंट का सेलर एसकेयू हम यहाँ पर लिख देंगे, लेट्स सपोज CPT 2000, ये हमारा एसकेयू, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके, इसको नीचे हम जो चाइल्ड के एसकेयूज हैं वो नहीं लिखेंगे। ब्रांड नेम में हमने जो हमारा ऑलरेडी अगर ब्रांड रजिस्ट्री हुई भी है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑलरेडी ये सारा ब्रांड नेम आएगा। तो ये आप राइट साइड पर अगर इसको डबल क्लिक करते हैं, जब ये प्लस का निशान बने तो ऑटोमेटिकली ये नीचे ड्रैग डाउन भी हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर फील्ड है मेन्यू वाला, इसलिए ये नहीं हो रहा, बट वैसे यूजुअली ये हो जाता है। चलो कोई नहीं, हम इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट से बचें, क्योंकि कॉपी पेस्ट में फ्लैट फाइल समटाइम्स डाटा नहीं उठाता। अच्छा जी, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का जो आपने टाइटल बनाया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमने टाइटल लिखा हुआ है। इसको आप यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं, इन केस यहाँ सेलेक्ट करके ये आपका रेप्लिकेट हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरर में यहाँ पर आप माय ब्रांड फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर हमने लिखा हुआ, इसको भी आप डबल क्लिक करें तो ये भी नीचे रेप्लिकेट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है प्रोडक्ट आईडी की। जो यूपीसीज हैं वो आपने चाइल्ड में लिखने हैं, वो आपने पेरेंट के अंदर नहीं लिखने, क्योंकि पेरेंट का इटसेल्फ कोई यूपीसी नहीं होता जब आप पेरेंट चाइल्ड वाली लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। पेरेंट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के लिए बिल्ड किया जाता है। तो यूपीसी जो आपने बाय किए होंगे यहाँ से लिख के आप सिंपली यहाँ से यूपीसी उसके आगे सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी जो फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, आइटम टाइप कीवर्ड में अगेन आपका जो कीवर्ड है वही शो हो रहा है और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मॉडल नंबर अगेन कोई आपने देना है तो दे सकते हैं, वरना इट्स नॉट मैंडेटरी। बट मॉडल में हम लिख लेते हैं मॉडल स्प्रिंग 2022, ठीक है, हमने लिख दिया और मॉडल नंबर हमने इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन, सॉरी आइटम डेप्थ फ्रंट टू बैक के इसकी जो लाइक लेंथ है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें हम मेंशन करते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारी लेंथ है। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आइटम विड्थ यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब ये डाटा आपको कौन देगा? ऑब्वियसली सप्लायर देगा। सप्लायर से आप ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपके पास दौरान प्रोडक्ट हंटिंग भी होगी, और वैसे भी आप उसको ये दे सकते हैं। ओके, इसके बाद आइटम हाइट डाल देते हैं हम, उसको भी आगे लिखते हैं। ठीक है जी, ये हमने सारा इसको फिलअप कर दिया। अब आगे चलते हैं मेन इमेज यूआरएल। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं
एक चॉइस तो ये है कि आपकी अगर कोई अपनी वेबसाइट है www.danishnazir.com, यहाँ पर आप अमेजोन पिक्चर्स के हिसाब से अपलोड करके, मतलब आप अपनी वेबसाइट पर वो पेज बना लें और पिक्चर 01 ऐसे एक अपना लिंक प्रोवाइड कर दें, ठीक है। दिस इज वन ऑप्शन विद यू। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसको लीव इट ब्लैंक, ठीक है, आप इसको रहने दें, कुछ ना फिल करें। तीसरी ऑप्शन इसमें ये है कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है विच इज लास्ट टाइम भी शायद हमने डिस्कस किया था, imgbb.com। अच्छा, इसके ऊपर कभी ये काम करेगा, कभी ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट अपलोडिंग, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज इन केस हमने ये प्रोडक्ट अपलोड किया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया और अपलोड करेंगे हम, तो ये हमारे पास अपलोड होके इसका ये लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है, कॉपी। तो ये लिंक क्रिएट करके हमने जो यहाँ पर जाना है वापस, ठीक है, और यहाँ पर जाके हम यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, तीनों आ गए, ठीक है जी। तो ये हमने इसके अंदर कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट आपकी चॉइस है कि आप इमेजेस में यही चीज आगे फॉलो करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से या आईएमजी से, तो आप इसको कर सकते हैं। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं कि इस चीज के लिए कि मैं वो बाद में जाके अपलोड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग इन्हीं को आगे रेप्लिकेट कर देता हूँ इन सारी इमेजेस के अंदर, ठीक है, ताकि हम आगे चल सकें, ठीक है। यहाँ तक 8 इमेजेस पे हमने डाल दिए। ओके, अब ये हमारा जो डार्क ग्रीन पार्ट, डार्क ब्लू पार्ट है, वो मुकम्मल हो गया। अब आ जाए जी वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाला पेरेंट है और नीचे वाले सारे चाइल्ड हैं, तो हमने इसको एज अ चाइल्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके, पेरेंट्स को, ये जो पेरेंट्स को कौन सा, ये जो हमने यहाँ पर दिया ये वाला, ये CPT 2002, ठीक है। ये हम पेरेंट्स को यहाँ पर आके तमाम चाइल्ड के आगे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, जो चाइल्ड के स्कूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली अमेज़न का सिस्टम खुद लगा देगा, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएशन थीम में जो भी हमारा वेरिएशन थीम है, वो साइज का है, वो क्वांटिटी का है, वो कलर का है, वो साइज कलर का है, जो भी, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो किस बेस के ऊपर आप कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो साइज कलर में हम जाते हैं और यहाँ पर हम थ्रू आउट साइज एंड कलर को ही मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में हम यहाँ पर नई लिस्टिंग है क्योंकि, तो हम इसको अपडेट सारा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये डिस्कवरी। इसमें आपने कुछ लिखना है, तो चाइल्ड की फील्ड में डिस्कवरी के अंदर जितना डाटा आना है वो इन 3 फील्ड्स में आएगा, पेरेंट वाली के अंदर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुलेट पॉइंट में ये बुलेट पॉइंट नंबर 1 2 3, तो अगर यहाँ पर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल मटेरियल, ठीक है, फीचर 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 और वारंटी, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रेप्लिकेट हो जाएगी नीचे तक। ये नहीं चल रहा, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सर्च टर्म में लेट्स सपोज आपने लिखा है मून, लैम्प, टेबल, लाइट, नाइट, तो इसको रेप्लिकेट कर लें नीचे तक की सर्च टर्म भी सेम आपकी चली जाएगी, ठीक है। ओके, कलर के अंदर जो भी आपका कलर है, क्योंकि आपने उसकी बनाई है वेरिएशन, तो वो आपको पता ही है कि कौन कौन सी वेरिएशन का क्या कलर है, उसका कलर मैप भी आप सिलेक्ट कर देंगे जी। कंप्लीट बुलेट पॉइंट, ये तो मैंने जस्ट उसको लिखा है ना, आपके जो बुलेट पॉइंट उस वक्त तैयार होंगे वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, तो कलर मैप में भी हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ओके, मटेरियल टाइप में इन केस वी हैव समथिंग, तो ऑब्वियसली वी विल मेंशन, इन केस नहीं है तो नहीं है, ठीक है, बट मेक श्योर यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन चाइल्ड की आएगी, पेरेंट की नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी हमारे पास चीजें मुकम्मल है। ओके, प्रोडक्ट इनरिचमेंट के अंदर भी आपका सारा चाइल्ड का डाटा आएगा,
ठीक है, जो आपकी, क्योंकि सेलेबल यूनिट चाइल्ड है ना आपका, वो नहीं है, लाइक पेरेंट नहीं है, तो जो भी आपकी फिनिश टाइप के अंदर पॉलिश्ड है तो वो फिर तीनों में आपका पॉलिश्ड ही आएगा, या ब्रास है या कोटेड है, वट जो भी आपका है। ठीक है, लाइटिंग मेथड, तो ये सारी ये डाटा भी प्रोडक्ट एनरिचमेंट में भी सिर्फ चाइल्ड की इंफॉर्मेशन आएगी सारी। ठीक है, ओके। डायमेंशंस में आपको पता है कि इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड किया जाता है। ठीक है, सारी जो आपको डायमेंशन अगर हैं, अब ये बल्ब लेंथ क्या, ऑब्वियसली हम तो मून लैंप की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो इस तरह की चीजें आएंगी, लेकिन जो आपकी जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें हो सकता है इस तरह की कोई चीज भी ना आए। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर, इट डिपेंड्स कि किस तरह की हमारी प्रोडक्ट होगी। ओके, फुलफिलमेंट में ये पैकेज हाइट, पैकेज लेंथ, पैकेज विड्थ, ये सारी चीजें भी चाइल्ड की आएंगी। अब इट डिपेंड्स कि आप किस वक्त लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तो आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर ऑल द इंफॉर्मेशन, तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देगा कि जी ये सारा डाटा इसके अंदर आप डाल लें। ठीक है, और अगर तो आप इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं बगैर सप्लायर के, ठीक है, तो अपफ्रंट लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या होगा, फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ये जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अमेज़न उस वक्त आपसे मांग लेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद कंप्लायंस वाले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है, बैटरी इन्वॉल्व है इसके अंदर या बैटरी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जी इस प्रोडक्ट बैटरी टाइप, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बैटरी, यहाँ पर कहीं होगा नो बैटरीज। ठीक है, तो उसको हम सिलेक्ट कर देंगे सिर्फ। ठीक है, इसको अगर हम कंट्रोल F कर दें, नो बैटरी। अच्छा, इसको हम वैलिड वैल्यूज में से देख लेते हैं कि जो बैटरी की वैल्यूज हैं वो कहाँ पर है। कंप्लायंस, बैटरी कंपोजिशन, PSI वार्निंग, आइटम वेट, स्पेसिफिक, बैटरी कंप्लायंस, रेडियो, पेस्टिसाइड, एडिशनल, ये कैलिफोर्निया का आ गया, कैटेगराइजेशन आ गया, आइटम वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये बैटरीज आर इंक्लूडेड, यस नो, इसको आप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ढूंढ लेते हैं इसको। चल भाई, या ठीक है, बैटरीज आर इंक्लूडेड, तो हम यहाँ पर कह देते हैं जी नो। ठीक है, इन केस अगर हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, अगर तो हम दे रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हम यस करेंगे, हमने ये कर दिया। ठीक है, जो आइटम हमारे पास आया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आगे चलेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये तो बैटरी रिलेटेड है, हम इसको देंगे। अच्छा जी, ऑफर के अंदर यहाँ पर ऑब्वियसली ये आपकी रिलीज डेट है, इसको आप लाजमी एंटर करेंगे। ये आपकी लिस्ट प्राइस है, जो कि अगर तीनों प्रोडक्ट आपकी इसके अंदर है 9.99 के टियर में, तो वो आप तीनों यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी में, ये आपको पता है हम यहाँ पर 10-10 लिखते हैं ताकि एक बंदा एक टाइम पे 10 से ज़्यादा ना ले सके, और न्यू कंडीशन में ही हम जितने भी बात करते हैं वो न्यू कंडीशन के अंदर ही सारी फिलअप होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट ले जाते हैं, हाँ जी, प्राइसिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये यूएस, कनाडा और मेक्सिको, ये तो पहली प्राइस है जी यूएसए की, तो यूएसए की प्राइसिंग ही हमने इसकी, ये बेसिकली शिपिंग टेम्पलेट है, प्राइसिंग इसके आगे यहाँ पर आएगी ये। ठीक है, योर प्राइस यूएस के अंदर, तो लिस्ट प्राइस और ये प्राइस सेम भी हो सकती है, बट लिस्ट प्राइस यूजुअली हम ज्यादा रखते हैं, तो आप इसको लिस्ट प्राइस आप यहाँ पर 16 कर दें ताकि वो आपको काम आ जाए लेटर ऑन प्राइस रिड्यूस करके, तो क्रॉस का इफेक्ट लेने का प्राइस के ऊपर। ठीक है, और जो एक्चुअल आपकी प्राइस जिस पे आप सेल करेंगे वो आपकी प्राइस ये होगी। ठीक है, तो इन केस अगर आपकी यूएस है, आपकी कनाडा में भी ओपन है, तो आपको यहाँ पर एक कैनेडियन प्राइस देनी पड़ेगी, सी आगे लिखा हुआ है। अगर मैक्सिको में भी ओपन है तो आपको एमएक्स की प्राइस भी देनी पड़ेगी, बट इन केस यू आर ओनली सेलिंग इन यूएसए, तो आपको सिर्फ यूएस की प्राइस ही देनी होगी। ठीक है जी, तो ये तरीका था इसके अंदर लिस्टिंग वेरिएशन क्रिएट करने का। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ कि अगर यहाँ पर मैं 272 वेरिएशन हो और ये
बहुत पॉसिबल है। फैसलाबाद की बेडिंग की जितने लोग हैं जो टेक्सटाइल में काम करते हैं उनको मुसीबत पड़ी होती है वेरिएशंस की, और उनके लिटरली जो वेरिएशन है वो 70s 200 300 के अंदर होती हैं। गारमेंट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाती है, साइज की, कलर की, और हर तरह का इसमें मसला है। तो आपको चाहिए कि आज आप जाके, ये टेक्निकल गिग है, इसको आप बनाएं, आप स्टार्ट करें ऑफर करना। आप कहें जी आई कैन रिजॉल्व एनी इशू दैट इज रिलेटेड टू फ्लैट फाइल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हर एक बंदा नहीं कर सकता, हर एक की दस्तरस में नहीं होता, हर एक को समझ नहीं आता। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपने सामने वैल्यूज पुट करनी है और तरीके से एंटर करनी है, दैट्स इट। और ये हाईली पेड टास्क है जिसके अंदर बड़ी आसानी से आप चीजें कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली शुरू के अंदर तो कोई चीज भी आसान नहीं होती, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जो हर बंदा इसको डरता है, क्योंकि फ्लैट फाइल को हाथ डालना अपने आप में एक, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या जिसको पता नहीं है मैंने कैसे फिल करना है, वो नहीं डालता, ठीक है जी। तो अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आपने ये फ्लैट फाइल फिल कर ली, ठीक है। अब आपने इसको अपलोड कहाँ करना है, तो हम इसको दोबारा जाते हैं कि किधर गया ये, एक सेकेंड। अच्छा, तो हम जाते हैं यहाँ पर सेलर सेंट्रल में, ठीक है जी। सेलर सेंट्रल में जाके हम यहाँ पर जाएंगे मेन्यू में, और यहाँ पर कैटलॉग में, और ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे। अच्छा जी, अब हम यहाँ आएंगे अपलोड स्प्रेडशीट पे। अपलोड स्प्रेडशीट पे जाकर हम यहाँ पर ब्राउज फाइल करके ये जो हमने नाइट लाइट्स का जो सेव किया उसको सिंपली सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ये सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद हमारे पास, हमने अगली टैब में जाना है, और यहाँ पर हमारे पास इसका डाटा शो हो रहा होगा कि जी ये जो आपने अपलोड की थी ये फाइल नेम था, इसका क्या स्टेटस है, प्रोसेसिंग रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप फ्लैट फाइल के साथ डील करेंगे ना, तो अक्सर अमेजोन आपको कहेगा, इन केस होता क्या है, हम फ्लैट फाइल भी सक्सेसफुली अपडेट कर देते हैं, बट स्टिल अमेजोन जो है वो चेंजिंग्स जो है वो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कि वो आपसे मांगता है कि जी बैच आईडी प्रोवाइड करो, बैच आईडी, ठीक है, बैच आईडी दो मुझे। तो बैच आईडी जो है वो उस सूरत में दी जा सकती है कि जब आपके पास बैच आईडी यहाँ से आप देख के देते हैं, ठीक है। तो ये बैच आईडी इन केस अमेजोन अगर आपसे मांगे तो ये यहाँ पर मेंशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर जो हमने थोड़ी देर पहले अपलोड की थी तकरीबन 4 बजे के करीब, वो देख लेते हैं कि जब एरर आते हैं तो वो कैसे आपको नजर आते हैं। तो हम ये अपनी डाउनलोड करते हैं प्रोसेसिंग रिपोर्ट। इसमें भी हमने जो यूपीसीज हैं वो बेसिकली डाले हुए हैं फेक, तो हम इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये बेसिकली एरर आया है, और एरर तकरीबन हर एक के अंदर ही आया है, क्योंकि अगर आपको फाइल शो हो रही हो तो मैं ये शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये है बेसिकली इसके अंदर एरर। इसको समझने का क्या तरीका है, ये देखिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड, आपने रिकॉर्ड कितने प्रोसेस किए थे, 5, ठीक है। यानी कि आपने कितनी फील्ड्स में डाटा एंटर किया था, 5 के अंदर। एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड सक्सेसफुल कितने हुए, 0, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें नहीं थी इसके अंदर मेंशन, तो इस वजह से ये एरर आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसले कहाँ कहाँ पर आए हैं जी, कि अच्छा ये हमने जो इधर लिखा हुआ है, हम इसको देख भी लेते हैं कि ये जो हमने SKU लिखा है, ठीक है, मार्केट प्लेस के अंदर जो हमारा एरर आया 4400 नंबर एरर, तो एरर का कोड मैसेज क्या है कि जी योर अकाउंट इज नॉट अप्रूव टू ऑफर सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये अकाउंट क्या है, बेसिकली इस अकाउंट के ऊपर हमने हमारा जो FBM है वो ब्लॉक है, FBA हमें अलाउड है। तो हमने जो लिस्टिंग इसके अंदर कर दी, वो उसे लगा कि ये हम FBM कर रहे हैं, तो इस वजह से ये उसने हमें एरर दे दिया, अदरवाइज ये एरर नहीं आता, ठीक है। तो ये आप करेंगे, इसके अंदर एरर नहीं है, एरर नंबर क्या है, 4400। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें वो 5461 जिसको मैंने आपको टैकल करने का तरीका बताया था, ठीक है। तो उस सूरत में आपने, अब एक्चुअल प्रोडक्ट होगा तो आपके पास तस्वीरें भी होंगी,
ब्रांडिंग भी होगी, लेटर भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप ये 5461 थे, इसको दोनों आप ये एरर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर एरर नंबर है 90112। एरर क्या क्या, वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर द सेलर्स क्यू फील्ड, ठीक है। तो सेलर्स क्यू फील्ड में हमने शायद उधर वैल्यू मिस की होगी, उस वजह से ये SKU रिक्वायर्ड है। तो ये आप इस तरह से रीड आउट करके अपनी सारा डाटा देके अगेन उसी फाइल को, लेट सपोज कि अगर मेरे पास मैं आपको बताता हूँ, ओके, सो लेट सपोज मेरे पास ये फाइल थी, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली जहां पर एरर है, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर एरर है, ठीक है, तो इसके अंदर एरर है तो इसको सेव करके आप यही फाइल दोबारा अपलोड कर देंगे जहां जहां उसने मसला आपको बताया, ठीक है। सेलर SKU के अंदर इशू है, ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरे तीसरे जो मसले मसाइल है उनके अंदर इशू है, तो जो जो इशू है वो आप रिमूव करके अपग्रेड करके दोबारा अपलोड कर देंगे। और जब तक आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड सक्सेसफुल 5 एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस्ड 5 और सक्सेसफुल 5 नहीं आ जाएगा, सो आप ये तब तक कंसीडर नहीं कर सकते कि हाँ जी मेरी फ्लैट फाइल जो है वो अपडेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद भी फ्लैट फाइल की जो इफेक्ट है वो तकरीबन आप ये कह लें कि 24 घंटे के बाद आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ जी जो मैंने अपलोड की हैं चीज़ें वो क्या इफेक्टिवली अपलोड हुई हैं, ठीक हुई हैं, या उनके अंदर कोई एरर मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको अपलोड करें, कोई इसका मसला आएगा इसको डील करें, और ये आपका एक बहुत बड़ा आप ये कह लें कि एसेट है। आप जब इसको लर्न कर लेंगे, जब इसके अंदर आप काम कर लेंगे, तो आप एक अच्छी पैसे इसके अंदर कमाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो पूरे कंटेंट के अंदर हमने बड़ा स्लो लेके चले हैं। आपका जो बैच है वो काफ़ी हमारे ऑल और क्रॉस ट्रेनर्स खत्म कर चुके हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसको स्लो लेके चला, बीच में कोई 3-4 हफ्ते ऑफ एंड ऑन हमारे छुट्टियां भी हुई। तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बिकॉज के आप लोग ही तंग पड़े हैं, मतलब मैं तो नहीं तंग पड़ा, मुझे तो अगर करना पड़ता तो मैं और भी इसको प्लान कर सकता, लेकिन फायदा कोई नहीं क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं इसके अंदर। अब द रियल गोल इज के गो टू द मार्केट एंड फेस द हीट, ठीक है। वो हीट क्या करें जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखी है, यानी कि जो ख्वारी आपके मुकद्दर में है वो आप ही ने काटनी है, ठीक है, वो कोई और नहीं काट सकता। हाँ, हम ख्वारी के वर्ड को जरा बेहतर कर लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर पहले भी मैंने ये कहा था कि वो स्ट्रगल कर लेते हैं। तो ये अब आप आज से स्टार्ट करें। आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, फेसबुक पेज बनाएं, सारे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट करें, तो ऑब्वियसली वो ओवरनाइट नहीं होगा, आपको पूरा इसके अंदर चार्ट बनाकर 1 बाय 1 लेके चलना पड़ेगा। आपने को अपना कारोबार करना है, उसके लिए आपको फंड्स की अरेंजमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इन केस कोई अगर मसला है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जो कि न्यू कैलकुलेटर के बारे में थी, अच्छा जी होलसेल के बारे में, आईसेट के होलसेल तो आपकी इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, ठीक है। अगर आप कंटेंट में भी देखें तो होलसेल शुरू में नहीं था। आईसेट के आप होलसेल को देख लें, ठीक है। आप होलसेल को देख लें, उसका क्वेश्चन मैं आपको एंटरटेन कर दूंगा, ठीक है। आप होलसेल देखें, उसके अंदर से क्या कहते हैं उसको, अल्लाह आपका भला करे, EVS से, ठीक है, उस पे के बाद हम आपको उसके क्वेश्चन दे दें, या इन केस यू आर ओके विद दैट तो हम फिर नेक्स्ट वीक होलसेल का एक सेशन आपके लिए रख लेते हैं जिसमें आप उसमें क्वेश्चन कर लें और हम सारे उसके अंदर कर सकते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, व्हाटएवर यू फील इज गुड, ठीक है। अगर इफ यू आर ओके विद दैट तो हम नेक्स्ट वीक फिर इसको होलसेल को कर लेंगे, ओके डन। हम इसको नेक्स्ट वीक होलसेल टैक्स कैश जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है। फ्रीलांस का रोड मैप दे चुके हैं जी सरफराज साहब, शायद आप आई थिंक उसमें नहीं थे, उस वो ऑलरेडी आपका अपलोडेड भी है आपकी ड्राइव के अंदर भी, ठीक है, तो वो भी आप उसको देख लें। अच्छा जी, कैलकुलेटर को हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद भी हाँ जी कर लेते हैं, ठीक है, ओके, होलसेल को भी देख लेते हैं, ठीक है, ओके हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन एक आया था यहाँ पर होलसेल UAE मार्केट, अच्छा देखें जी UAE मार्केट में, ठीक है, हाँ जी अपडेट कर देंगे वन सब। अब वैसे तो मैंने आज करनी थी
लेकिन अब इसको नेक्स्ट वीक में होलसेल के सेशन खत्म हो रहे हैं, फिर आपको एक ही दफा सारी रिपोर्टिंग दे देंगे, ठीक है, ताकि आप उसको बार बार ना परेशानी हो। अच्छा, अब देखिए होलसेल यूएई मार्केट के अंदर क्योंकि हमारे पास कोई अपग्रेड टूल नहीं है, सिवाय एक टूल फिलहाल काम करता है, और हीलियम अभी जस्ट कोई 2-3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ, और वो भी बीटा वेरिएंट के अंदर है। जो टूल है वो है ईग्रो, ठीक है। अब जो amazon.ae है यूएई, इसमें जो बेस्ट मॉडल या इसके ऊपर आप जो बेस्ट काम कर सकते हैं वो जो ये सेक्शन है न्यू रिलीजेस, ठीक है। और न्यू रिलीजेस के अंदर जिन कैटेगरीज में नई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हैं, जैसे अब ये देखें, ये बैग है, ठीक है, तो ये फैशन के अंदर इस वक्त नंबर 1 पे है 2 रिव्यूज के साथ। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन नहीं है, अच्छा, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऑब्वियसली कि आप लेट सपोज ये न्यू रिलीजेस में आप सी मोर करके इसको ओपन कर लें, ठीक है। तो ये चीजें आपके सामने ओपन है, इन चीजों पे कोई अभाव नहीं है कि इनके पास सेल्स नहीं, ठीक है, क्योंकि यूएई के अंदर क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं होते, आप देखें सब 1, 6, 2, 3, 4, 5 चीजें रिव्यूज लेके सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप भी अगर इन आइटम्स में से कोई आइटम, बेस्ट ये है कि लोकल यूएई मार्केट में जाएं, जिसको अगर मैं एक्चुअल वर्ड इस्तेमाल करूं तो वो आपका रिटेल आर्बिट्राज होता है। जैसे हम लोग आपको बड़ा पढ़ा रहे हैं ना ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होता है कि आप ऑनलाइन बैठ के चीजों को खरीदते हैं, एक मार्केट प्लेस से लेके दूसरी में सेल करते हैं। रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है कि रिटेल आर्बिट्राज में आपके पास आप लोकल मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है। तो लोकल मार्केट से खरीद के फिर आप यूएई में खरीदते हैं। आप noon.com से ले लें, ठीक है। आप इफ यू आर देयर तो noon.com से लेकर आप देखें कौन सी ऐसी चीजें यहाँ पे सेल होती है, आप उसको भी बाय खरीद सकते हैं। अब अगर आपने पीएल और होलसेल करना है, इसके अंदर आपने आर्बिट्राज वाले मॉडल्स पे अगर नहीं जाना, तो पीएल के अंदर क्योंकि हमारे पास टूल तो नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि पीएल में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है यूएई के अंदर ब्रांड रजिस्ट्री विच कॉस्ट एईडी ऑल 15,000, ठीक है, जो सबसे बड़ा हर्डल है। तो इसलिए जितने भी लोग पीएल करते हैं यूएई के अंदर, वो मोस्ट ऑफ देम अनब्रांडेड ही होता है। तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग तो करा लेते हैं चाइना से लेकर, लेकिन 15,000 दिरहम आप भरते नहीं है, जो यूजुअली आपने अक्सर देखा होगा कि पीएल के लिस्टिंग्स के नीचे काफी ज्यादा मीटू हो जाता है यूएई के अंदर, या लिस्टिंग आपकी हाईजैक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। और यूएई में होलसेल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चलता, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चलता। रीजन क्या है कि ऑलरेडी जो सेल्स हैं थोड़ी स्क्वीज्ड है, ठीक है। यूएई के अंदर अगर आपने करना है तो आप पीएल कर सकते हैं, ठीक है। पीएल के बाद आप यहाँ पर आर्बिट्राज को लेकर चल सकते हैं, जो कि आपके लोकल मार्केट के अंदर है, ठीक है। क्राइटेरिया ये ऑलरेडी नया अपडेट हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं यूएई का क्या क्राइटेरिया, प्लस चीजें ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम से मुराद इसमें भी हम बीएसआर देखते हैं, ठीक है, इसमें भी हम प्राइस देखते हैं, इसमें भी हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं, हर चीज वैसी की वैसी चलती है, ठीक है। रिव्यूज इसमें क्योंकि कम है और होते ही ओवरऑल कम है, तो हम ऑब्वियसली वो जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट है, ठीक है, आप उसको जो नया क्राइटेरिया उससे अपडेट कर सकते हैं। और एक चीज और कि ये मॉडल भी जस्ट लाइक दराज की तरह यूएई जो है Amazon यूएई, इट इज काइंड ऑफ लाइक हिट एंड ट्राई, ठीक है, कि देखते हैं क्या बिकता है। इसके अंदर भी आप जो स्टॉक्स वगैरह मैनेज करते हैं वो ये ओएस स्टॉक एड ऑन, ये तो डीएस क्विक व्यू है ये, ठीक है। यहाँ से आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसका यूएई के अंदर आप यहाँ से स्टॉक चेक कर सकते हैं कि इस वक्त कितना स्टॉक इसके अंदर पड़ा है, ठीक है। तो ये AMZ की ऑफर है, 999 से ज्यादा इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड इज द ओनली पर्सन, और Amazon ही बेच रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बस इसके अलावा अगर आपने चेक करना है कि ये कितनी सेल्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली डेली आप स्टॉक चेक करें, जहां पर तो 999 का है आप मेथड, ठीक है, ये जो 999 है जहाँ पर ऑब्वियसली वहां पर ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये लॉन्ड्री पाउच कितना सेल हुआ। हाँ, अगर यहाँ पर 799 होता
तो आप अगर कल आके देखते हैं कि यहाँ पर 789 है, तो दैट मीन्स के 10 पीस बिक चुके होते हैं। तो फिर आप ट्रैक कर सकते थे कि इसके कल 10 पीस बिके हैं, तो इसकी जो सेल्स है वो कितनी है, $19 है, ठीक है। 19 के हिसाब से 190 AED। इस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। चीजें सारी इसके अंदर, वो क्राइटेरिया आप देखें और गो फॉर इट। हाँ जी, होलसेल मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, या होलसेल उस सूरत में सिर्फ रिकमेंड नहीं करता कि जब प्रोडक्ट बड़ी लेस नोन ब्रांड की है। अगर तो ब्रांड एक अच्छा ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, जिसके अंदर सेल्स मौजूद है, ठीक है ना, सेल, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज सेल्स। तो सेल्स मौजूद हैं तो ऑब्वियसली आप फिर उसको कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट प्रायोरिटी शुड बी PL या ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज की तरफ देख लें, वो आसानी है। अच्छा जी, रेवेन्यू कैलकुलेटर की हम बात कर रहे थे। तो लेट सपोज के आप amazon.com पर हैं, ठीक है, और amazon.com पर ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, इसका एसएन कॉपी करेंगे और रेवेन्यू कैलकुलेटर में सर्च amazon कैटलॉग में आके यहाँ पेस्ट कर देंगे और सर्च कर देंगे। अब ये जिस तरह पहले कैलकुलेटर में होता था, उसी तरह से डाटा फेच करके ले आया और थोड़ा सा मजीद डाटा उसने आपको दे दिया, ठीक है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी Amazon फुलफिलमेंट है, जिसमें आपकी फीस ये है, आपकी फुलफिलमेंट कॉस्ट ये है, स्टोरेज कॉस्ट एक्सपेक्टेडली इतनी आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट लाइक वी डू, कि अगर ये 28 में वो बेच रहा है, तो मुझे अंदाजा लगाना है कि अगर मैं 26 में स्टार्ट करूं और मुझे ये आइटम $4 की मिल जाए, तो क्या मेरे पास बचेगा, 33% प्रॉफिट, विच इज गुड। सो अगर मैं 4 से 5 पे जाता हूँ तो 30%, तो दैट मीन्स कि मेरी जो प्राइस रेंज है वो $4 से $5 के अंदर है, बाय कर देगी, ठीक है। दैट्स इट, इट्स सिंपल। ये सिर्फ इसमें वो चीज़ें ज़्यादा ऐड कर दी तो पीपल थिंक दैट कि शायद ये कोई मुश्किल चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं आई, इट्स वेरी इजी, बिल्कुल सेम सेम बिल्कुल वही चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने इसके साथ कंपेयर करना है, ये देखें स्मॉल एंड लाइट की उन्होंने अलग से दी हुई है, ठीक है, अगर आप SNL में एनरोल करते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स कि आपकी जो है प्रोडक्ट वो SNL में एनरोल होने वाली भी है कि नहीं होने वाली, ठीक है। तो SNL में अगर ये प्रोडक्ट एनरोल हो तो आप ये देखें कि आप स्ट्रेट अवे यहाँ से क्या बचा सकते हैं, 7.9, 5.9, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3.25, विच इज अमेजिंग, ठीक है। इन केस आपकी अगर प्रोडक्ट SNL में एनरोल हो जाए, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे SNL की सूरत में क्या बचेगा अगर ये मेरी प्रोडक्ट 18, 14, 8 के अंदर अंदर हो और ये SNL में एनरोल हो जाए, ठीक है। तो आप इसकी आपकी चॉइस। अगेन अगर आप यहाँ पर मेंशन करें $5, तो सिर्फ SNL की वजह से जहाँ आपको $7.83 मिल रहा है प्रॉफिट, वहां पर आपको $10.55, ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट में इंक्रीज है, सिर्फ और सिर्फ अगर इन केस आप SNL में अपने आप को एनरोल करते हैं तो, ठीक है, विच इज वेरी गुड। सो ये थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन उन्होंने दिए हैं, वो कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मजे की चीज़ है। बजाय इसके पहले हम SNL को बड़ा ढूंढ के और इसके अंदर अपनी कंपैरिजन किया करते थे, तो अब हम डायरेक्ट इसको यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर योर फुलफिलमेंट ऑलरेडी चल रही है और ये सब चीज़ें, और उसके साथ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक। और ये इट्स जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है। सिर्फ आपको मैं बार बार ये क्यों बताता हूँ, हमारी कुछ एक्चुअली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मैं कल फिर शहर से बाहर जाना, उस वजह से थोड़ा सा हमारा आपका कनेक्शन लेट हो जाता है। तो इसीलिए उसको स्टूडेंट सपोर्ट को वहाँ पर लेके आए हैं कि आपके जो क्विक क्वेश्चन हैं वो फौरी आंसर हो जाए। इन केस यू वांट टू टॉक विद मी, मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ रीच नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट आई एम एक्सेसिबल। आप ईमेल करें, इंशाल्लाह विल हैव डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन। ओके, एनेबलर्स आप सर्टिफिकेट अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप जाएं enablers.org/certificates के ऊपर, ठीक है, आप उसको यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक में अंदर हम इंशाल्लाह होलसेल का सेशन कर रहे हैं। जी नादिया इसका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम सलाम। सर मेरे कुछ क्वेश्चन थे, इनेबलर्स के सर्टिफिकेट मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें सर वैट से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, तो वैट का PL से कोई ताल्लुक है? वैट का PL से ताल्लुक बिल्कुल है। सर क्या किस क्वेश्चंस थे? तरह?
सर एक था कि वैट की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी मार्केट में होती है, और दो तीन और थे इस तरह के, तो मुझे याद नहीं है। वैसे मैंने अटेम्प्ट किया था, बाकी तो इजी था, लेकिन ये वैट वाले क्वेश्चंस में शायद मुझे प्रॉब्लम हुई थी। और एक क्वेश्चन था एटीसी स्टैंड्स फॉर, और कुछ एक था कि मैक्सिमम काउंट कितना होता है बुलेट पॉइंट्स लिखने के लिए एज 10 में, और रिवर्स एसिन इन जंगल स्काउट कौन सा होता है, और मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स। ये क्वेश्चंस थे, तो इनके मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, तो एटीसी होता सर, है ऐड टू कार्ट, ठीक है। अच्छा ये आप यूज करते हैं कि जब आप उसमें, पहले हम यूज किया करते थे जब हम रैंकिंग के ऊपर आते थे, ठीक है, कुछ ऐड टू कार्ट करवाया करते थे प्रोडक्ट्स को। दूसरे नंबर अच्छा पर जो रिवर्स एसिन है जंगल स्काउट में, वो है कीवर्ड स्काउट, ठीक है, जो आप ठीक कीवर्ड है। स्काउट के ऊपर आप यूज करते हैं। वीएटी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ यूके मार्केट में है, और सर यूरोप के जर्मनी अंदर में आप नहीं कर है? सकते। ये वो यूरोप कह रहा हूँ ना, यूके एंड यूरोप, ठीक है, उसके अंदर ठीक है है। सारी, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछा? मैक्सिमम काउंट फॉर रिव्यू राइटिंग बुलेट पॉइंट्स इन हीलियम 10। हेलो। हाँ, वो आ रही है जी, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, यस सर। जी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, वो मैं कह रहा हूँ कि वो आप हीलियम 10 के काउंट से देख लें, हीलियम 10 के जहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यस ठीक सर। है, कि जहाँ पर कितने करेक्टर वो आपको अलाउ करता है, वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। सर मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं हम, वो कितने अलाउ होते हैं अमेजोन की तरफ से? वो तो 10? 5 ही होते हैं, 5 ही होते हैं अगर बुलेट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो। सर 10 नहीं था, आपने बताया कि हम किसी किसी मैक्सिमम कैटेगरी में, किसी 10 किसी ऐड। कैटेगरी में, हर एक के अंदर नहीं होता, किसी किसी कैटेगरी में 10 होता है, तो बट फिर हम ज्यादातर इधर 5 ही होता है। क्या मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे 5 का ऑप्शन भी था और 10 का ऑप्शन भी था। आप उसको 5 करते हैं मैक्सिमम को। ठीक है। सर वो आपने बताया था कि वो फ्रीलांसिंग साइट पे, मतलब जो आपने ग्रुप का बताया था कि सर साकिब अनाउंस करेंगे ग्रुप में कि आपको भी ऐड करेंगे वो एज अ फ्रीलांसर, तो उसका कोई नहीं कुछ अभी तक अनाउंसमेंट हुई? नहीं जी, वो सिस्टम अभी डेवलपमेंट के अंदर है। होपफुली, होपफुली शायद 2-3 हफ्ते में अप होगा, फिर उसकी अनाउंसमेंट होगी, उसमें बकायदा टेस्ट होगा, बकायदा इंटरव्यू होगा, उसके बाद यू विल बी गेट लिस्टेड। वेट कर लें, अगर आपकी नज़र से ना भी गुजरा तो मैं आपके ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उसको ठीक है फिर सर। देख लीजिएगा। और सर ये एक दफा सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल हम फेल हो जाते हैं, तो बाकी फिर हम दोबारा किस टाइम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं? 3 माह बाद। सर 3 माह तो काफी ज्यादा लंबा नहीं हो जाता? हाँ, वो अब enablers.org/support पर केस रेज करके उनको कह दें कि बड़ा लंबा है, इसको प्लीज रिड्यूस करें। ठीक है। और सर हम एजेंसीज को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? अब वो जिस भी एजेंसी को हम प्रपोजल भेजते हैं, तो वो आगे से यही कहते हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए हमें। हम्म वो आप देखिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज ऑफर कर दें। आप उन्हें कह दें कि 1 महीने के लिए आप मुझे ट्रायल कर लें, ठीक है। देखिए, जो पहली ठीक। पहली जॉब है उसके लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप उन्हें कह दें कि यस। 1 महीने के लिए आप मुझे रख लें, इफ यू बिलीव के आई एम गुड तो मुझे पे कर दीजिएगा और रख लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बाय बाय कर दीजिएगा, लेकिन उस महीने में आप फिर अपनी जान मार के उनको इम्प्रेस कर लें। ठीक है। और सर अभी आपने फ्लैट फाइल में प्रोडक्ट आईडी में वो 2-3 ऑप्शन आ रहे थे, एक तो यूपीसी था, बाकी एक ईएएन था, और पता नहीं ईएन दो हम तीन और, यूके में वो क्या? यूज करते हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ठीक है, और उसके अलावा हम कोई नहीं यूज करते। आपने उसके यूपीसी और उसको ईएन बाय नहीं यूज करने के करना। लिए भी किसी वेबसाइट से वो बाय जी जी, वो होते हैं? आपको बताया था ना, GS1 से लेना होता है। यूपीसी भी उधर से मिलते हैं और हाँ ईएएन भी? जी, जी जी, यूपीसी ईएन सेम होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो सर ईएन हमें कैसे पता सिर्फ चलेगा कि हमने किस फील्ड में पेरेंटेशन का डाटा एंटर करना और किस में नहीं करना? फ्लैट फाइल के अंदर। यस सर। ओके, फ्लैट फाइल में मैं आपको बता दूं आपने किस में एंटर करना है। मेनली आपकी ये जो पहली फील्ड होती है ना, ये वाली सारी जो है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपकी ये 4 चीजें, पहली 4 मैन्युफैक्चरर तक आपके अपलोड होते हैं, ठीक है। ये जो उस ब्लू वाली है? हाँ जी, ब्लू वाली। उसके बाद जो आपकी मेन फील्ड जो दूसरी अपलोड होती है वो आपकी ये वेरिएशन में होती है, ये 2,
ठीक है। Yes, और sir. तीसरा इंपॉर्टेंट होता है आपका ये, दैट्स इट। इसके बाद आपकी कोई मैंडेटरी नहीं है उसमें, आपने चाइल्ड में करना है तो करना है, पेरेंट जो है वो आगे ब्लैंक ही जाता है। मतलब फर्स्ट वाली फील्ड में एंटर करना है, फर्स्ट वाली वेरिएशन में। फील्ड में और वेरिएशन के अंदर। ठीक है। और सर ये आप जिस तरह ड्रॉप डाउन कर रहे थे तो वैल्यूज खुद ही आ रही थी, तो फॉर एग्जांपल हम अगर कोई फ्लैट फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी ये खुद ही आ जाएंगी? जी जी, खुद ही आती है, ये खुद ही आती है। ठीक है। और यहाँ सर इनकम्प्लीट शीट आप अपलोड हो जाती है, जिस तरह आपने बताया था कि हाँ जी, हो अगर जाती है, अभी आपके पास ये बिल्कुल हो सप्लाई जाती है। डाटा। अगर आपके पास ये इमेजेस फॉर एग्जांपल नहीं है तो आप ये बगैर यस इमेज सर। के भी अपलोड कर सकते हैं, वो बाकी सारा जो डाटा है वो अपलोड हो जाएगा, सिर्फ तस्वीरें नहीं होंगी, वो आप तस्वीरें जाके अपलोड कर सर दें उसके एरर अंदर। नहीं आएगा फिर? नहीं नहीं, वो उसके अंदर आएगा, आपके चाइल्ड लिस्टिंग्स के अंदर आएगा। क्या मतलब कि चाइल्ड लिस्टिंग के अंदर? आप क्या पूछ रही हैं, पेरेंट में आएगा? मैं पूछ रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये यूआरएल अपलोड नहीं करते हैं और ये फ्लैट हम्म, फाइल अपलोड कर देते हैं, हाँ जिस तरह अभी हाँ आपने अपलोड की थी, हाँ तो उसमें आया हुआ था ना कि और प्रोसेस 5 है लेकिन सक्सेस 0 है। हाँ तो हाँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यूआरएल नहीं डालते तो उसके बाद एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो उसने एरर उस फील्ड का दिया है जो हमने प्रोसेस की है। अगर आपने एक फील्ड डाली ही नहीं, ठीक है, तो उसमें वो एरर क्यों देना उसने? ठीक है। वो एरर आया है उस वजह से कि हमने जो फील्ड डाली है वो गलत डाली है, अच्छा। ये सर इनकम्प्लीट थी। आपने अपवर्क रेडीनेस टेस्ट का बताया था, तो वो मैंने हाँ, सर्च किया था, मेरी प्रोफाइल में तो वो शो ही नहीं होता। नहीं वो आप बिल्कुल फौरी तौर पर ले सकते हैं। क्या उसमें आपने अपवर्क की टर्म्स एंड कंडीशन में देखा उस पर जाके? सर मैंने देखा तो नहीं, मैंने YouTube से सर्च किया था तो वो कह रहे थे कि फाइंड वर्क वाले ऑप्शन में आता है, तो मैं उधर क्लिक किया था तो वहां पे तो कोई भी नहीं, मैंने उस पे काफी रिसर्च किया लेकिन वो मेरी प्रोफाइल में शो ही नहीं होता। नहीं चले, मुझे आप फिर अगली, मैं उसको देख लूंगा उसी वक्त बैठ के कि वो कहाँ पर आपने देखना। वैसे तो सही वो है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने ही होता है। सर और पीपल पर आर पे मैंने अकाउंट बनाने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो सकती, तो अब आप 3 महीने बाद अप्लाई करिएगा। क्यों नहीं हो सकती कुछ? पता नहीं। तो सर वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट अकाउंट नहीं बनता? बनता है, बिल्कुल बनता है, मैंने तो डायरेक्ट ही बनाया था। पता नहीं सर, उन्होंने मुझे मेल की है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो सकती, तो अब आप 3 महीने बाद अप्लाई करिएगा। वो कोई वैसे मसला होगा, ठीक है, कि वो 3 महीने बाद आपको दोबारा अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज ये कि आ, बिल्कुल अपलोड हो जाता है, ऐसा कोई ये समझना नहीं। ठीक है सर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि अभी जिस तरह आप ना कैलकुलेटर का बता रहे थे, तो अगर हम प्राइस कम करते हैं कंपेटिटर चूज करने के लिए और साथ में हमने वेरिएशंस भी ऐड करनी है, तो हम उस प्रोडक्ट को $4 से $5 में कैसे सोर्स कर सकते हैं? तो सर असाद मिर्जा ने कल कोई वीडियो अपलोड की हुई थी तो उसमें भी वो ये बता रहे थे कि अगर हमारी एक प्रोडक्ट है, जिस तरह आपने अभी प्राइस उधर $24 एंटर की है, तो हम उसको $4 से $5 में किस तरह सोर्स करेंगे? साथ में वेरिएशन भी हमने ऐड करवानी है तो। देखिए, मसला सारा उसमें ये है कि अगर आप नहीं सोर्स करेंगे तो फिर आपका फायदा कोई नहीं है ना उसको लॉन्च करने में, ठीक है। यही तो तो सर सोर्सिंग के इतनी अंदर कम सारी प्राइस जान है। में, सर जी, इतनी कम प्राइस में सोर्स हो जाएगी वो? बिल्कुल होगी। देखिए, होता क्या है कि जब आप एक फेक प्राइसिंग से मुराद ये कि जब आप एक एमी खाम खाम में जाके कोटेशंस लेते हैं तब सप्लायर का बिहेवियर और होता है। जब आप जरा यस सर। दौड़ लगा के सप्लायर से बात करते हैं तब उसका बिहेवियर जो है वो कुछ और होता है, ठीक है। तो वो जो असूली तौर पर जो रूल है वो ये है कि आप इसको प्राइसिंग को, जो भी आपकी टारगेट सेल्स प्राइस है, कोशिश देखें कि कम से कम उसका डिवाइडेड बाय या 7 या डिवाइडेड बाय 5, इसके अकॉर्डिंगली आपकी लैंडिंग प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कौन सी प्राइस को? जो सेल्स प्राइस है जो हमारी? सेल्स प्राइस है, जो सेल्स प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपकी जो सेल्स प्राइस है वो आपकी है $29, ठीक है। सो यस। आपकी जो लेंडिंग कॉस्ट है शुड बी डिवाइडेड बाय या तो 7 हो या मैक्सिमम 29 डिवाइडेड बाय 5 हो। ठीक है। ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर, मेरे ये क्वेश्चन से थैंक यू। ठीक है, चले चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम होलसेल का सेशन करेंगे। अच्छा, मीनवेल आप लोगों ने एक काम करना है, आपने होलसेल की वीडियो जरूर देख लेनी है ईबीएस से, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो
अच्छे नहीं होंगे। अगर आप वो देख लेंगे तो आप मेरे से अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसके आंसर दिए जा सकते हैं। जी कुछ अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे तो सबसे पहले मैंने पूछा था ऑनलाइन आर्बिट्राज में यूएसए मार्केट में हम लोग क्या अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से सोर्सिंग कर सकते हैं? नहीं, उसमें आप लोकली करें। बिकॉज मोस्टली सर लोकल वेबसाइट्स में जो है जैसे वॉलमार्ट वगैरह उसमें एक्सपेंसिव चीजें हैं अमेजोन की निस्बत, तो फिर तो सोर्सिंग करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज मैं तो बहुत प्रोडक्ट्स कर चुकी हूँ, सब वॉलमार्ट में एक्सपेंसिव है बनिस्बत उसके। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि आप अगर थर्ड पार्टी से ढूंढेंगे ना वॉलमार्ट वगैरह की बजाय, तो फिर आपको सस्ती आइटम्स मिल जाएंगी। आप टूल्स के थ्रू लें ना, टूल्स के टूल्स थ्रू लिए, लें। यस हाँ, सर। टूल्स के थ्रू देखें, वो आपको क्रॉस इंटरनेट फिर अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लोग कर रहे हैं। सिर्फ टूल्स के थ्रू खासतौर पे सोर्स मुगल, ये इसमें तो एफबीए प्रोडक्ट 500 में से एक प्रोडक्ट में मिलता है। लाइक उसमें तो एफबीए प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है, सिर्फ मर्चेंडाइज और अमेजोन। तो क्या हम ऐसे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। फिर जो टूल कोई और लें, इसको छोड़ दें। और टेक्निकल आर्बिट्राज में भी नहीं है ऐसा कोई, उस वो वाले प्रोडक्ट्स ही सिर्फ अमेजोन एफबीए का होता है, लेकिन उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है ही नहीं। तो हम एक आरवी सेलर का पता चला, आप बता सकते हैं सर ये कैसा है टूल? नहीं, मैंने कौन सा कह रहे हैं, आरबी सेलर? यस सर। नहीं, वो मैंने यूज नहीं किया हुआ, उसके बारे में नहीं मैं बता सकता। इसके अलावा एक और टूल है, उसका नाम है जो मैंने यूज किया था, बायबॉट प्रो। बायबॉट प्रो, ठीक है, ये अच्छा, ये भी अच्छा टूल है इसके अंदर। क्योंकि सर सोर्स मुगल में तो एफबीए की ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसको सिलेक्ट करके तो आप सिर्फ एफबीए के प्रोडक्ट्स देखें, तो वो भी नहीं है। सेकेंडली सर जो मैंने जिनसे टूल लिए हैं उन्होंने मुझे मेरे सेलर अकाउंट से सोर्स मुगल जो है वो कनेक्ट किया, और मैं ये पूछना चाह रही थी, उन्होंने वो काफी लोगों के साथ शेयर भी कर दिया अपना आईडी पासवर्ड। अब वो मुझे कह रहे हैं कि हम आपका आरबी सेलर आपके सेलर अकाउंट से कनेक्ट करना चाहते हैं दूसरों को देने के लिए। तो सर मैंने अभी परमिशन नहीं दी, अगर ऐसी कोई बात होती है तो नहीं, प्रॉब्लम? उनको बोलें कि उनको आप अपना यूज करें, और फिर आपका अकाउंट में जा सकता है। ओके, यही मैं पूछना चाह रही थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और सर ये जो फनल गुरु है ये तो मुझे आई हेट इट मतलब सब प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो हम कौन सा प्रोडक्ट ब्रांड देंगे इससे? नहीं, फनल गुरु तो वो उसके लिए है ना जो आपने अनगेट करना है, उसने क्या रिस्ट्रिक्ट किया है? सर हम जिस ब्रांड को कहते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि नहीं, तो वो रिस्ट्रिक्ट आता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप अप्रूवल कहाँ चाहिए। कहाँ कहाँ पर आपको आता है रिस्ट्रिक्ट? सर अमेजोन, हम कोई भी प्रोडक्ट उसको क्लिक करते हैं कि हम ये सेल कर सकते हैं कि नहीं, तो उस पे आ जाता है नॉट अप्रूव्ड या हैजमेट प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा आ जाता है। ऑफिस का प्रोडक्ट कोई डायरी भी कर लो तो भी वो कहते हैं कि नहीं, मतलब इट्स नॉट अप्रूव्ड, दैट्स मीन वी कांट सेल इट। नहीं, देखिए, उसमें जो आपको दुकान सेलेक्ट आता है तो उसके ऊपर आप उसको रिक्वेस्ट करें ना अमेज़न को, आप उसकी कैटेगरी में जाएं, प्राइस एक इनवॉइस कर लें। बेसिकली जो अनगेटिंग है, अनगेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इनवॉइस ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप 5-10 पीस की 10 पीस की कम से कम इनवॉइस खरीद कर अमेज़न को कहते हैं, और आप उन्हें कहते हैं कि जी देखिए हमने इसको ऑथेंटिक बाय किया हुआ है, तो वो आपको डेफिनेटली उसके अंदर करने देंगे। सर ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो हम 10 नहीं ना कैटेगरीज कर सकते हैं? 10 कैटेगरीज नहीं, 10 10 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, ओके। सर अगर वो आ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है और हम उसकी 10 बाय करें तो हमें प्रूफ कर देगा वो, राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। चलें, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ठीक है, और अगेन आई विल रिपीट, वीडियो देख के आइएगा ताकि बेहतर क्वेश्चन हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।